हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं पचमढ़ी टूर पे। सो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सुंदर सा है। तो ये मैं हूँ। तो अब हम पचमढ़ी के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली हम बीच रास्ते में हैं। काफ़ी अच्छी जगह दिख रही है, एकदम सुंदर पेड़ हैं और गोल गोल रास्ताएं हैं। फिर मुझे कुछ अपनी पिक्स लेने का मन हुआ यहाँ पे, तो मैं अपनी पिक्स ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू था। तो मैं लेती जा रही थी अपनी पिक्स और सारे व्यूज़ को कैप्चर भी करती जा रही थी क्योंकि इतने प्यारे पेड़ और सनलाइट थी और मौसम तो इतना प्यारा था कि मैं कुछ भी ऐसा लग रहा था सब कुछ कैप्चर कर लूँ, सब कुछ की वीडियो बना लूँ, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत प्यारी 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 सी सनलाइट आ रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसमें पिक्स भी ली हूँ और कुछ वीडियोस भी बनाई थी, रील्स बनाई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरा सेकंड टूर है। तो बीच में अचानक वॉच तो क्या हुआ हमारे साथ। ये मेरी प्यारी सी मम्मी है, वो मेरी बुआ है। तो हम 2 गाड़ी से थे, हम बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो हमारी एक गाड़ी को पता नहीं क्या हुआ, हमारी गाड़ी रुक गई। पंचर भी नहीं हुई, पर वो चढ़ ही नहीं रही थी। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं चढ़ रही थी। फिर मैं यहाँ पे वहाँ सोची कुछ रील्स बना लेती हूँ जब हम रुके ही है तो। इतनी अच्छी, और मेरा यहाँ चश्मा गिरा और मैं बिल्कुल टूट गया मेरा चश्मा। फिर यहीं सामने मंदिर था, हमने उसमें गए, हम पैर पड़े, वहाँ पे देखे, वहाँ व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। हम बहुत सारी रील्स बनाए, पिक्स लिए, एन्जॉय भी कर रहे थे क्योंकि हम बहुत सारे लोग थे तो हमें अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे हम गाड़ी को चलाने की कोशिश किए। फिर यहाँ पे एक बीच में हमें मंदिर पड़ा, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। फिर हमें बीच में ही मंदिर पड़ा। यहाँ पे कुछ रानी का महल था, वहाँ मंदिर था। तो वहाँ देवी जी का मंदिर था, माता रानी का। तो हम वहाँ पे एंटर किए। वो काफ़ी सुंदर मंदिर था, ये आपको बीच रास्ते में पड़ेगा। फिर हम गए, वहाँ पे दर्शन किए हमने। तो एकदम वहाँ पे सारे भगवान थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवी जी थी, वहाँ सारे भगवान जी थे। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था क्योंकि पचमढ़ी हिल स्टेशन है तो वहाँ सिर्फ पेड़, बादल, मौसम, सनलाइट सब कुछ मिलेगा एकदम। हम अंदर गए, फिर हमने यहाँ सारे भगवान जी के पास आशीर्वाद लिया। ये थी वहाँ की मेन देवी जी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ पे। और यहाँ वहाँ पे आंटी बैठी रहती है हमेशा, ये कुछ आपकी भविष्यवाणी टाइप्स भी करती हैं। तो जिसको इंटरेस्ट है वो जा सकते हैं। फिर यहाँ पे पूरे दर्शन करने के बाद मंदिर में हम लोग थोड़ा वीडियोस बनाए। फिर हम चल पड़े। फिर हम पचमढ़ी पहुँचने ही वाले थे और हम पहुँच गए थे। फिर हमने सोचा पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बट पेट पूजा करने हम इस रेस्टोरेंट में गए, बट हम वहाँ से वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉन वेज था, कोई भी हम नॉन वेजिटेरियन नहीं। देन हम यहाँ एक शिव जी का मंदिर है। मैं 2 बार पचमढ़ी गई हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मंदिर के ही दर्शन करके और एंजॉय करके हमेशा लौटी। और इस मंदिर में मैं पहले भी जा चुकी थी, पर इसके अलावा मैं कहीं नहीं घूमी पचमढ़ी में। तो ये एक गुफा है नीचे, यहाँ हमको बहुत दूर चलना पड़ता है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। और हम बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, हम थक भी गए थे। देन उसके बाद हम थोड़े नज़दीक आए। वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, प्रसाद वगैरह सब मिलेगा और काफ़ी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो फिर हम जाते जा रहे थे, पर यहाँ पे कोई भी मेरे साथ वीडियो में नहीं आना चाह रहा था क्योंकि मेरे ये सारे कज़न्स हैं, पर इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो में आने का, बस मुझे चिढ़ाते रहते हैं तू बना ब्लॉग करके। मैं चली जा रही थी और कैप्चर जितना हो रहा था मैं करती जा रही थी। फिर हम लोग धीरे धीरे नीचे गए वहाँ पे, तो हम देखे कि वहाँ और नीचे जाना है। मैं पहले आ चुकी थी पर मुझे इतना याद नहीं था, बट स्टिल हम लोग जाते जा रहे थे, हम थक चुके थे। बट व्यूज़ तो इतने प्यारे थे कि जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं वो रियल में मतलब एकदम ही नेक्स्ट लेवल थे। काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी सुंदर। ऐसा लग रहा था आप क्या कैप्चर कर लो क्या नहीं कर लो, बट इतना कैप्चर करना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। फिर हम लोग नीचे गए क्योंकि ये एक ही गुफा मंदिर है। मुझे ज़्यादा आई थिंक जटाशंकर है मे बी, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा है। तो हम यहीं पे गए और यहाँ पे ये जो सब ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ पे कहते हैं कि शंकर जी की पिंडी है वहाँ पे बनी हुई है नेचुरल पहाड़ों पे। तो हम उसी को देख रहे थे, बट मुझे तो नहीं दिखी, ये आंटी ही बता रही थी शायद। फिर हम गए, नीचे गए और नीचे जाते गए। फिर इतना चलने के बाद हमें सीढ़ियाँ मिली, हम सीढ़ियों से नीचे उतरते गए। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो लोग बताते जा रहे थे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है।
यहाँ पे ऐसा है, तो हम उस चीज़ को भी देखते हुए जा रहे थे। फिर हम यहाँ पे गए, ये मंदिर नहीं है, इसके और नीचे मंदिर है। यहाँ पे हमने अपने शूज़ रिमूव किए, दैन उसके बाद हमने अपने सॉक्स भी रिमूव किए। ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा पानी है नीचे। सो आपको देख के बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा मंदिर, मतलब यहाँ का आई थिंक ये बेस्ट मंदिर है। फिर मैं कैप्चर ही करते जा रही हूँ, बट हमारे साथ बहुत सारी ट्रेजेडीज़ भी हुई थी। तो ये मैं नीचे जा रही हूँ, आप देख सकते हैं जैसे कि स्टेयर्स जो हैं वो कितने नीचे हैं, एकदम कम जगह, मतलब ये आपका जाने वाला है और वहाँ से आपका आने वाला रास्ता है, बट बहुत ज़्यादा नीचे है। फिर हम जाते गए, बट कोई भी मेरे वीडियो में नहीं आना चाह रहा था, बट फिर भी मैं बनाती गई, मुझे लग नहीं रहा था ये ब्लॉग में डाल पाऊँगी। तो ये है यहाँ पे मंदिर। तो इसके अभी थोड़ा ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मंदिर, पर नीचे जाना है अभी भी, और यहाँ पानी भरा रहता है। तो ये एक मंदिर यहाँ है, एक ये थोड़ा सा चल के नीचे को है। तो ये मेरी हाइट इज़ 5'8", तो मुझे डर लग रहा था मेरे सर में ना टकरा जाए, और 2-3 बार टकराया भी, बट हम लोग तो गए। फिर हम नीचे गए, तो ये जटाशंकर है, राइट, जटाशंकर। फिर यहाँ पे हम लोग ने पैर वैर पड़े, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे स्नेक्स रहते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि ज़्यादा एकदम पास नहीं जाएं पानी में, उधर उधर इस तरफ बहुत सारे सांप बैठे रहते हैं, बट हमें तो नहीं दिखा एक भी, बट ऐसा माना जाता है। और ये है वहाँ नीचे अंदर गुफा में मंदिर, जो कि ये गुफा में पंडित जी बैठे रहते हैं। और ये यहाँ पे जो स्नेक है, ये नेचुरल स्नेक है, पहाड़ों में ही, मतलब कलाकृति है, वॉट। सो हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ हमने दर्शन किए, पूरा एकदम यहाँ का जल जो है इतना ज़्यादा ठंडा रहता है, एकदम बर्फ़ जैसा, और यहाँ पे एकदम ठंडक रहती है क्योंकि एकदम नीचे है, अंदर में है। फिर देख सकते हैं आप, यहाँ शंकर जी हैं, शिव जी हैं, और क्या बोलते हैं, स्नेक वगैरह सब कुछ। फिर हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे पूरा आपको झुक के जाना पड़ता है यहाँ इन पहाड़ियों में, इतनी ज़्यादा डेंजर पहाड़ियाँ हैं, डर भी लगता है कि कहीं से कोई स्नेक ना आ जाए पास में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हैं, ऐसा बोला जा रहा था। फिर हम जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं धीरे धीरे। ये फिर हम बाहर निकले, तो यहाँ पे इतना सुंदर व्यू था, इतना सुंदर। यहाँ कबूतर थे, ये एक के ऊपर एक पहाड़ है, ऐसा लग रहा था अटके हुए हैं एक दूसरे में। और वहाँ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली है, बहुत सारी, काफ़ी सुंदर भी था। फिर हम गए पांडव उद्यान, क्योंकि यहाँ पार्क था ये, तो यहाँ पांडव रहते थे। यहाँ पे हम गए, ये हम ऊपर तो नहीं चढ़े क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता, ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ऊपर था ये, बट काफ़ी सुंदर दिख रहा था ये। और ये पार्क में जो फूल थे, एक से एक फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल थे, मुझे बहुत प्यारे लगा। मैंने इनके साथ बहुत सारी पिक्स ली। आप अगर पचमढ़ी जाते हैं तो आप इस पार्क में ज़रूर जाएं, पांडव पार्क है ये, आप ज़रूर जाएं। हाँ, लेकिन फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हम ज़्यादा, हमारे पास टाइम नहीं था। फिर ये हम लास्ट में एक लोकेशन थी, काफ़ी सुंदर लोकेशन थी, हम इस पे रुक के बहुत सारी पिक्स लिए, वीडियोज़ लिए, और फिर हम पचमढ़ी से निकल गए। हाँ, पर आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, वहाँ खाने के लिए बहुत वो है, आप ज़्यादा अच्छा नहीं खा सकते, पर हाँ आप इंजॉय बहुत कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वी फॉल भी है, और ऊपर एक महादेव भी हैं जिसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। सनराइज़ है, सनसेट है, बहुत कुछ है, तो आप ज़रूर जाइए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय पचमढ़ी, मिलते हैं हम फिर से, और अगली बार हम पूरा कवर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।